बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, शादो आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घर की सारी खुशियाँ देखनी नसीब करे, आमीन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी अंडों का हलवा, ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम इसको बनाएंगे खोया में। कोई खोया कहता है, कोई मावा कहता है, वटेवर आप जो भी कहते हैं, हम खोया में बनाने जा रहे हैं। मैं तो खोया ही कहती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून देसी घी। और देसी घी को थोड़ा सा गर्म करके जब लगे कि थोड़ा सा कड़कड़ाने लगा तो इसके अंदर मैंने डाल दी है हरी इलायची, ठीक है। और उसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इलायची की थोड़ी सी वो जो अच्छी सी अरोमा होती है, खुशबू होती है, वो आ जाए। जैसे ही मुझे फील होना शुरू हुई है मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है खोया। और ये तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था, तकरीबन 750 ग्राम ये तकरीबन आप लगा लें, ये खोया था। और उसको मैंने डाल के उसकी भुनाई की है। 1/2 कप मैंने इसमें शुगर डाली है, ठीक है। और ये अंडे डाल के मैंने इनको कर लिया है अच्छे से बीट। और ये देसी अंडे लिए हैं, 1/2 डज़न आप ले सकते हैं। मेरे पास 7 थे तो चलो मैंने कहा चलो वो 7वां भी क्यों रखना है, उसको ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो है इनको अच्छे से बीट कर लिया है। चीनी ऐड की है, चीनी के साथ हमने 1/2 कप दूध ऐड करना है, क्योंकि चीनी डालते साथ ही वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी। दूध इसलिए ऐड करें ताकि वो चीनी को जब तक उसने मेल्ट होना है तो दूध जो है वो तब तक आहिस्ता आहिस्ता उसको मेल्ट भी करेगा और ड्राई भी करेगा, और हमारा खोया नीचे नहीं लगेगा। और इसको आपने मुसलसल हिलाना है। हिलाते रहने के बाद आपने इसको तब तक अच्छे से कुक करना है। देखिए हमारी चीनी और हमारा खोया जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया। और खोया जब मैं बर्तन हिलाती हूँ तो उसने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद अब आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, मुसलसल आपने इसको हिलाना है और तब तक हिलाते रहना है कि जब तक ये अंडे, खोया और ये जो चीनी का हमारा मिक्सचर है ये बर्तन से अलग ना होना शुरू हो जाए। अभी आप देखें ये चिपक रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये हमारे बर्तन से पॉट से अलग होना शुरू हो जाएगा। और बस यही निशानी है कि भाई आपका जो हलवा है वो कुक होना शुरू हो गया। अब इसको मैंने मज़ीद 2-3 मिनट भूना है अच्छे से। तो वो जो घी था वो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं हमने ऐड किया था, थोड़ा ही ऐड किया था, वो भी अलग हो गया है। अब इसको थोड़ी देर रखेंगे और इसको गार्निश करेंगे। और आप इस अपने अकॉर्डिंग जो पसंद है वो नट्स ऐड करें। थैंक यू सो मच और बताएं कैसा बना।